एकलव्य की गुरु भक्ति। वन में फैले उस शांत आश्रम में आचार्य द्रोण की कठोर आवाज गूंजती थी। धनुष उठाओ, लक्ष्य देखो और बाण छोड़ो। राजकुमारों की पंक्ति में अर्जुन सबसे आगे थे, आंखों में तेज, मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। द्रोणाचार्य का स्नेह उन पर साफ झलकता था। अश्वत्थामा भी पिता की छाया में श्रेष्ठ थे, पर अर्जुन कुछ अलग ही थे। एक रात जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, अचानक तेज हवा चली। दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया, पर अर्जुन का हाथ नहीं रुका। वो बिना देखे कौर को मुंह तक ले गया। उसी क्षण उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। निशाना रोशनी से नहीं, अभ्यास से लगता है। उसी रात से अर्जुन अंधेरे में अभ्यास करने लगे। गुरु ने देखा, पहचाना और मन ही मन प्रसन्न हो उठे। फिर उसी समय दूर जंगल की गोद में एक और युवक था, एकलव्य, निषाद का पुत्र, आंखों में सपना, हाथों में हुनर। वो भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था। आचार्य द्रोण के आश्रम पहुंचा, नतमस्तक होकर बोला, गुरुदेव, मुझे भी शिष्य बना लीजिए। पर उत्तर कठोर था, तुम इस योग्य नहीं हो। शब्द नहीं, मानो तीर लगे हों। एकलव्य कुछ नहीं बोला, चुपचाप लौट गया। पर उसका सपना नहीं लौटा। जंगल में उसने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की। उसे ही गुरु माना, उसी के सामने शीश झुकाया और अकेले दिन रात अभ्यास करने लगा। पसीना बहा, हाथ छिले, पर मन नहीं डिगा। कुछ ही समय में वो ऐसा धनुर्धर बन गया जिसका कौशल अद्भुत था। एक दिन गुरु द्रोण राजकुमारों के साथ आखेट पर निकले। उसी जंगल में अर्जुन का कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के आश्रम पहुंचा। उसे देखकर वो जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य को क्रोध आया। उसने धनुष उठाया और पल भर में कुत्ते के मुंह में बाणों की ऐसी वर्षा की कि वो घायल भी नहीं हुआ, पर भौंक नहीं पाया। जब कुत्ता लौटा, अर्जुन चौंक गए। गुरुदेव, ऐसा कौशल मुझसे भी श्रेष्ठ किसी का है। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे, पूछा, ये बाण किसने चलाए? एकलव्य बोला, मैंने गुरुदेव। तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य मुस्कुराया और मूर्ति की ओर इशारा किया, आप। क्षण भर को द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए, पर फिर उनके मन में विचार आया, अर्जुन से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य बिना सोचे बोला, जो मांगेंगे दे दूंगा। अपना दाहिना अंगूठा। वन सन्नाटे में डूब गया। एकलव्य ना रोया न झिझका। धनुष रखा, छुरा उठाया और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। चेहरे पर शांति थी, आंखों में श्रद्धा। वो जानता था अब वो हाथों से धनुष नहीं चला पाएगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पैरों से धनुष उठाया और फिर से अभ्यास शुरू कर दिया, क्योंकि एकलव्य के लिए धनुर्विद्या से बड़ी थी गुरु भक्ति, और यही उसे अमर बना गई।